हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ जो शंकर भगवान के लिए माता पार्वती कितना तपस्या किए थे। गुरु भाई बहना, जो तीज व्रत है गुरु बहना, वो सुहागने के लिए है और कन्याकुमारी के लिए है। कन्याकुमारी जो तीज व्रत करती है उसे भी सुंदर पति मिलते हैं, और सुंदर पति के लिए कन्याकुमारी तीज व्रत करती है, ब्राह्मणों को दान देती है और पूरा दिन रात उपवास रह के व्रत पूरा करती है। उसे शंकर भगवान आस पूरा करते हैं और सुंदर वर उन्हें मिलते हैं। तो गुरु भाई बहना, राजा पर्वतराज के बेटी गौरी अपने माता पिता के पास पले बढ़ रहे थे, लेकिन वो तो उनका दोबारा जन्म था। पहला जन्म में उनका पति महादेव थे। महादेव थे तो ये जो पर्वतराज की छोटी बेटी गौरी थे, वो गौरी अपना सखी से बातें करती और कहती, हे सखी, मैं कौन ऐसा व्रत करूं जो मुझे फिर से भोलेनाथ मिल जाएं? कौन ऐसा व्रत करूं? बोले कि हे सखी, तुम जाकर वन में तपस्या करो अपने भोलेनाथ के लिए। गुरु भाई बहना, ऐसा बात गौरी सुन के बड़े खुश हो गए और सोचे कि हम पूरा दिन तपस्या कर लेंगे जब तक मुझे भोलेनाथ नहीं मिलेंगे, और तपस्या करने के लिए तैयार हो गए। इनका जो पिता पर्वतराज थे, उनके पास नारद आए और बोले कि हे पर्वतराज, आपका गौरी तो विवाह योग हो गई है, अपने गौरी के लिए क्या वर नहीं ढूंढ रहे हैं? बोले कि वर तो ढूंढेंगे, आखिर कहाँ वर ढूंढे? बोले देखिए तो विष्णु लोक में जो विष्णु जी हैं कितना सुंदर हैं। नारद के हाथे चिट्ठी लेकर पर्वतराज भेज दिए विष्णु जी के पास। विष्णु जी जब इस चिट्ठी को पढ़े तो इनका तो मन बिल्कुल खुश हो गया और सोचे कि हमने तो पार्वती से विवाह कर लेंगे, और पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। गुरु भाई बहना, पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पार्वती ने क्या किया कि पर्वत पर जाके एक गुफा में तपस्या करने लगी। बारही बरिस गौरी कैलन तपसिया, शिव जी के लगाई लेलन आस, शिव जी के लगाई लेलन आस। जेठवा बैसखवा गौरी चलई धूपा कलिया, जेठवा बैसखवा गौरी चलई धूपा कलिया। तैयो रहलन पर्वत ऊपर, तैयो रहलन पर्वत ऊपर। सावन बदया गौरी बरस रे बदरिया,
तैयो रहलन पर्वत ऊपर, तैयो रहलन पर्वत ऊपर। आगहन पुष्पा गौरी रही बड़ी ठंडइया, तैयो रहलन पर्वत ऊपर, तैयो रहलन पर्वत ऊपर। लगाइयो में बैठलन गौरी शिवा के आसरावा, जब शिवा मिली है हमार, जब शिवा मिली है हमार, तब जैबै अपनों के घर। गुरु बहना, पार्वती बिचारी पूरा प्रात में साज ली सब कुछ, अब पर्वत पे जाकर तपस्या करने लगी अपने भोलेनाथ के आस में, और मन में ठान ली कि जब तक मेरा भोलेनाथ नहीं दर्शन देंगे और मुझे अपना पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हम घर लौट कर नहीं जाएंगे। जब पूरा गर्मी के दिन जेठ बैसाख तबने लगा लहर धूप, फिर भी गौरी तपस्या में ही रह गई। बारिश बरसने लगा सावन भादो, फिर भी गौरी तपस्या में ही रह गई। शिवलिंग पे फूल चढ़ाती, सती तो सती थी, उनका सत से फूल प्रात में आ जाता, और बैठे बैठे बिना अन्न जल के 12 बरस जब तपस्या किए तो शंकर भगवान सोचे कि अब इन्हें दर्शन देना ही होगा। अब तो इन्होंने इतना मेरे लिए तप किया। जाके उनके सामने शंकर भगवान खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम किसी की कन्या हो और किसके लिए आस लगाए बैठी हो इस पर्वत पे। पार्वती बोली, महाराज आप छल ना करें, मैं तो आपकी वही गौरी हूं जो आपके पिछले जन्म में थे, और पुनः जन्म में फिर भी वही गौरी हूं। आपके पाने के लिए मैं आस लगाए बैठी हूं। महादेव इतना सुनकर बोले कि हे गौरी, तुम्हारे पिता ने एक खत लिखकर भेजे हैं नारद के हाथ है विष्णु जी के पास, तो तुम्हारा तो विवाह होने वाला विष्णु जी से है। गौरी कहती है, नहीं महाराज नहीं, विष्णु जी तो किसी और की हैं। भला मैं कैसे? मैं तो आपके आस लगाए बैठी हूं, आपसे ही विवाह करेंगे। और वही भाद्र मास शुक्ल पक्ष तीज के दिन दोनों का मिलन हुआ था। शंकर भगवान तसल्ली दिए कि ठीक है गौरी, तुम्हारा तपस्या पूरा हुआ और हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हें घर जाना होगा अपने पिता के पास, और हम तुम्हारे पिता के पास अपने बारात साजकर लेकर आएंगे और तुमसे विवाह करेंगे। शंकर भगवान जब ऐसा बात बोले तो गौरी का विश्वास हो गया, वहां से अपने तपस्या तोड़कर और घर चली गई। गुरु भाई बहना जब घर चली गई तो उसके माता पिता पूछे, बेटी इतना दिन से तू कहाँ थी? गौरी बोली, पिताजी माताजी, मैं तो 12 बरस से पर्वत पर अपने भोलेनाथ के पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। मेरा तपस्या पूरा हुआ
और मेरे पति देव महादेव मिल गए। उनके पिता पर्वतराज मैनावंती बोले, तुम्हारा विवाह तो मैं विष्णु जी से कर दिया हूं तय। बोले, नहीं पिताजी, उनका बारात लौट कर जाएगा और मेरा महादेव मुझसे विवाह करके लेकर जाएंगे, मैं उनका अर्धांगिनी हूं। पर्वतराज की गौरी पे गुस्सा, नाराजगी, सब कुछ हो गया, लेकिन पार्वती नहीं डरी, अपने बातों पे अड़ी रही। महादेव भोलेनाथ पर्वतराज के द्वार पे बारात लेकर गए और अपना गौरी से विवाह किए। गौरी महादेव से विवाह की। उनके माता पिता विवाह करके कन्यादान करके महादेव के हाथों सौंप के और गौरी को विदा कर दिए। जब गौरी को विदा कर दिए तो गौरी को लेकर महादेव जी उसी पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे आ गए जहां महादेव जी रहते थे। महादेव जी उसी पर्वत पे आ गए। जब पर्वत पे आए गौरी तो देखते हैं कि अरे मैं तो यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, ना ही तो मेरा कोई परिवार है, ना ही तो कोई और है, अकेले मुझे रहना पड़ेगा। महादेव जी बोले, हे गौरी, ये तो तुम्हें पहले से पता था, अब इस बात को क्या फायदा, तुम्हें तो इस पर्वत पे बिताना होगा। गौरी ने अपनों बातों पे प्रायश्चित करते हुए भगवान महादेव से क्षमा मांगी और क्षमा मांग के उसी पर्वत पे महादेव के साथ बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, इस व्रत को पार्वती ने भी किए थे और पार्वती भी करके और इस व्रत को पूरा किए थे और जन्मों जन्म सुहागन रहे। ये जो व्रत करते हैं तो व्रत करने से पहले द्वितीया के दिन लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बाल धोकर स्नान करते हैं और स्नान करके शुद्ध शुद्ध भोजन बनाकर खाते हैं। उपवास के दिन नए नए वस्त्र पहनते हैं और महिलाएं 16 श्रृंगार में सज जाती है। भगवान की शिवलिंग की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर, गौरी माँ की प्रतिमा बनाकर, गणपति की प्रतिमा भी बनाकर, कार्तिक के भी प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं और पूजा करके अपना व्रत को पूरा करते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, कथा कहानी सुन के और रात्रि में अपना व्रत पूरा करते हैं। अन्न जल कुछ भी नहीं खाते हैं और सवेरा जब होता है तो फिर से पूजा पाठ करके अपना ब्राह्मणों को दान देकर, सीधा दान करके, श्रृंगार वस्त्र दान करके और अपना व्रत तोड़ते हैं। जब तीज व्रत तोड़ते हैं तो कुछ भी पहले फल या मीठा खाना चाहिए और वही खाकर व्रत तोड़ते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।